हाँ, सेकेंड जो है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे मास परसेंटेज पढ़े उसी तरह से यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे। इसके बगल में ऐसे लिख देगा परसेंटेज V बाई V, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, परसेंटेज V बाई V। ये V को स्मॉल कर सकते हैं, मान लीजिए छोटा स्मॉल V कर सकते हैं, स्मॉल V, ये कैपिटल V है। जैसे वहां पढ़े थे उसी तरह से यहाँ भी पढ़ना है, मास परसेंटेज की तरह। आप लोग खुद बता दीजिए, जो नीचे वाला ये किसका वॉल्यूम होगा, ये जो कैपिटल V है वॉल्यूम किसका होगा? हाँ, ये सॉल्यूशन का, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ऊपर वाला जो है वो वॉल्यूम किसका हो जाएगा? सॉल्यूट का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि कहीं पे आपको लिख देगा 10%, 10% अल्कोहल, अल्कोहल सॉल्यूशन, ऐसे लिख दिया, अल्कोहल सॉल्यूशन लिख दिया, अल्कोहल सॉल्यूशन लिख दिया। इसका मतलब इसमें दो चीज है आपका, एक अल्कोहल है और दूसरा क्या है हमारा, वाटर है, दूसरा वाटर। अगर अल्कोहल सॉल्यूशन लिख दिया और अल्कोहल नाम दे दिया अल्कोहल सॉल्यूशन, इसका मतलब अल्कोहल हो गया सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट। यानी ये जो अल्कोहल सॉल्यूशन लिख दिया, इसका मतलब अल्कोहल सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। और यहाँ लिख देगा 10% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, यहाँ मास नहीं लिख के लिख दिया है बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख दिया है। तो बाय वॉल्यूम लिख दिया, इसका मतलब ये 10% क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का वॉल्यूम हो गया, ये दिस इज अल्कोहल, ये सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल दैट इज सॉल्यूट। ये हमारा परसेंट है, तो कितना हो गया कि हाँ, ये जो है वॉल्यूम है, तो क्या लिखे यहाँ पे 10% है, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, हाँ 10 ग्राम नहीं, ये वॉल्यूम है, इसको ml में लिखेंगे। ml में लिख सकते हैं, लीटर में लिख सकते हैं, मिलीलीटर, यहाँ मिलीलीटर है, ml में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल 10 ml हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब दोनों मिक्स है, ये कितना हो गया हमारा 100 ml हो गया, ये क्या हो गया हमारा 100 ml हो गया। ठीक है, तो यही हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ml, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना हो गया 10 ml हो गया। तो ये 10% से ये पता चलता है। अगर यहाँ आप लीटर लिखते हैं तो दिस इज 10 लीटर और ये हमारा हो जाएगा 100 लीटर, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसको यूज करते हैं हम लोग इसी तरह से 100 ml 10 ml। तो यही आपका 10% अल्कोहल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, क्योंकि अल्कोहल में दोनों लिक्विड ही है, तो इस तरह से लिख दिया है कि आपका वाटर, वाटर यानी अल्कोहल भी लिख दिया है वॉल्यूम में और सॉल्यूशन भी क्या चीज में है, वॉल्यूम में लिखा हुआ है, दोनों वॉल्यूम में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये? अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल इस तरह से लिख देता आपका, यहाँ पे लिख देता 25%, ये लिख देता क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, ऐसे लिख दिया, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन लिख दिया, यानी क्लोरोफॉर्म भी जो है मिक्स है, क्लोरोफॉर्म में दो चीज मिक्स है, क्लोरोफॉर्म है, दूसरा क्या है हमारा वाटर, क्लोरोफॉर्म और वाटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म CH Cl3, वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ये निकल जाएगा हमारा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे बताइए 25 मिलीलीटर हो गया। यहाँ पे लिख देगा बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम क्यों लिखेगा, अभी तो पढ़ रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज, इसलिए ये वॉल्यूम बोल रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम लिखा दिया यानी वॉल्यूम परसेंटेज है, बाय मास लिख दिया मतलब मास परसेंटेज है, ऐसे। और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा 100 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को जैसे फॉर्मूला के रूप में देखे थे, परसेंटेज, परसेंटेज या हाँ वॉल्यूम परसेंटेज, अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो हमें दो चीज का रिक्वायरमेंट है,
यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VOL है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा हमारा 100। अगर ऐसे, हाँ ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो इसका थोड़ा कम यूज होता है, इससे पहले वाला जो बोले हैं एकदम वही मैक्सिमम जगह वही यूज होगा। इसको भी समझ के रखना है कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब दिमाग में ऐसे यहाँ से सोचिए, V/V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना ही दिमाग में रखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ परसेंटेज लिख दिया, 30% कोई लिख दिया कोई सॉल्यूशन का, यानी 30 ml डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, तो इसको भी लिख लीजिए, तो ये इसको कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिख लीजिए। अच्छा, दो क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का तनिष्ठा पूछी थी आज, क्वेश्चन 1.13 और 1.19, तो दोनों सॉल्व करके इसके स्टडी मटेरियल में भेज दिए हैं, आप लोग सभी लोग उसको देखिएगा आंसर को। दूसरी बात, जो 1.13 में आपको एज लेंथ निकालना था, ए क्यू का वैल्यू निकालना रहता है पहले, तब ए निकालना है, इसके बाद रूट क्यूब आ जाता है जो निकालने में डिफिकल्टी होता है, इसके लिए एंटी लॉग लेना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे कि कैसे एंटी लॉग लिए हैं, वहां पे आप लोग सब एक बार देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कैसे एंटी लॉग लिया नहीं समझ में आएगा, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास इसलिए क्योंकि तब तक आप लोग थोड़ा सा उसको देख लेंगे, या बहुत लोग का हो सकता है बन भी गया होगा, देख लीजिएगा आप लोग, स्टडी मटेरियल में है आपका, वो अटैच है दोनों का आंसर। ठीक है विनय। हाँ ठीक। इसी तरह से एक और है, वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं, एक वो भी है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। आशुतोष आज नहीं है क्या? लग रहा है आशुतोष नहीं है। ठीक है कुंदन, क्लियर है? ठीक है, तो हो गया, तो इसको हटाते हैं, ऊपर से रब करते हैं। अब इसी तरह का एक थर्ड है, तीसरा जो है इसी तरह का है, उसको देखते हैं, उसका नाम है, सब लोग लिख लिए ना? किसी का छूटा हो तो बोलिए, थोड़ा वेट कर लेंगे। थर्ड जो है उसका नाम है वेट बाय वॉल्यूम, उसको कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम ऐसे कर सकते हैं, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, जैसे भी लिखा हो ऐसे लिखा रहता है। वेट बाय वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज W/V, W/V मतलब यहाँ W/V है, या इसको लिख सकते हैं परसेंटेज M/V, ऐसे भी लिख सकते हैं, M/V लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ये हमारा हो गया। अब इसके बारे में देखिए, तो जैसे और सब पढ़े हैं उसी तरह से ये भी है, आप लोग खुद बता दीजिए, ये जो W है, ये W ये किस चीज को बता रहा है? हाँ, सॉल्यूट का क्या, सॉल्यूट किस रूप में रहेगा, वॉल्यूम के रूप में रहेगा या वेट के रूप में रहेगा, उसका मास वेट के रूप में रहेगा। ये जो W है ये है, बता रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ M लिखे या W लिखे दोनों एक ही चीज है, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम मास डिजोल्व है, और V नीचे लिख दिया है, तो V ये क्या बता रहा है, V लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बता रहा है,
हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, सही है। तो ये बता रहा है हमारा ये चीज, कहीं पे आपको ऐसे लिख दिया 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ऐसे लिख दिया ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय परसेंटेज W/V, ऐसे लिख देगा बगल में, परसेंटेज W/V ऐसे लिख देगा, या इसी को ऐसे लिख देता है परसेंटेज W/V, या ऐसे लिख देता है, देखिए 10% W/V आगे में ही लिख देता है ग्लूकोज सॉल्यूशन, आगे में ही लिखेगा, बाद में नहीं लिखेगा, ये इसी तरह से आगे में ही लिख देगा। तो देखिए ये 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो अगेन ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में क्या क्या चीज मिक्स है, बता दीजिए, ग्लूकोज में क्या क्या चीज है मिक्स है। हाँ, ग्लूकोज और वाटर है, ग्लूकोज और क्या है हमारा, वाटर है, दो चीज मिक्स है इसमें, दो चीज मिक्स है। तो बहुत अच्छा, तो ये ग्लूकोज हो गया, दूसरा वाटर हो गया। तो ग्लूकोज तो यहाँ पे हो जाएगा, आप देखिए वेट ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि डब्ल्यू है, सॉल्यूट का वेट लेंगे, वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट हो गया, ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो वेट ऑफ ग्लूकोज ये हो गया सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना ग्राम हो गया हमारा, 10 ग्राम हो गया। और दूसरा लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया, 100 ml हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml हो गया। तो आपका मास बाय वॉल्यूम का मीनिंग यही हो गया, मास बाय वॉल्यूम का मीनिंग ये हो गया कि वेट ऑफ ग्लूकोज है 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, एक रहेगा वेट में तो दूसरा रहेगा वॉल्यूम में रहेगा, इसका मतलब ये हो गया। जैसे और कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हमें लिख देंगे ऐसे, मान लीजिए कि 2% NaCl सॉल्यूशन, 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन ये ऐसे लिख दिया NaCl सॉल्यूशन। तो आप लोग बता दीजिए वेट ऑफ NaCl, इसमें वेट ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, वेट ऑफ NaCl बता दीजिए, 2 ग्राम हो गया। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है वेट ऑफ बराबर वेट लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ml हो जाएगा, ठीक है, 100 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल बनाने में ये भी जरूरत पड़ेगा आपको, इसका इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल रहता है। तो ये तीन आपका हो गया परसेंटेज वाला, एक हो गया मास परसेंटेज, दिमाग में सेट कर लीजिए मास परसेंटेज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज दोनों वॉल्यूम में रहेगा, मास परसेंटेज दोनों मास में रहेगा, दोनों वेट में रहेगा। और ये है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एक वेट रहेगा सॉल्यूट का तो दूसरा वॉल्यूम सॉल्यूशन का रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। तो हाँ बिना, हाँ यूनिट जो है इसमें इसमें सॉल्व नहीं करना, ये लैंग्वेज में दिए देगा, लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको चेंज करने का तरीका है, चेंज करने का तरीका है, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दे देगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे तो ग्राम हो गया, यहाँ ml हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, यहाँ बगल में लिखते हैं, इसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। एक्चुअली में क्या करता है कि आपको इसी में डेंसिटी निकालता है, डेंसिटी निकालना रहता है, डेंसिटी D इज इक्वल टू, आपको फार्मूला जानते हैं, D, हाँ मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। तो D हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी दे देगा। जैसे यही जो है ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज यहाँ पे आप एग्जांपल लिए हैं हम लोग ग्लूकोज सॉल्यूशन का, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन का डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी, या NaCl सॉल्यूशन का डेंसिटी दे देगा। तो डेंसिटी आपको मालूम रहेगा, m क्या है, m हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, m क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और v क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए मान लीजिए कि यही चीज यहाँ रहता है, आपका वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन आपको जरूरत है वेट ऑफ सॉल्यूशन का, जरूरत पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन।
तो हम लोग एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू डी इंटू क्या हो जाएगा, वी, डी इंटू वी। यानी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे और डेंसिटी दिया रहेगा, तो डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एम, एम यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, वेट ऑफ, न्यूमेरिकल में हम करवाएंगे थोड़ी देर के बाद, वेट ऑफ सॉल्यूशन ऐसे निकल जाएगा। तो हाँ, तो इससे आपको जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ये जो चीज है ये आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा और इससे हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तो अब ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन ऐसे निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस, हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, तो इसको लिख लीजिए, तो ठीक करते हैं। इधर ये एम इक्वल टू है डी वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ, थोड़ा सा लाइट उस पर फ्लैश हो रहा है, हम ठीक कर रहे हैं। एम इज इक्वल टू है डी वी है, ये एम इज इक्वल टू डी वी, और नीचे लिखे हैं एम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। कहीं से चमक रहा है, पता नहीं चल रहा है किधर से। अच्छा, उधर नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिख लिए आप लोग, ठीक है। तो इसको हटाते तो तीन, देखिए अभी तक कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताए, तीन तरह का बताए, परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं, थर्ड हमारा क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ टाइप पे जाते हैं, अब धीरे धीरे अब न्यूमेरिकल आने लगेगा, और आज आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन उसी में भेज देंगे, असाइनमेंट के रूप में भेज देंगे, आप लोग बना बना के भेज दीजिएगा, फोटो खींच के उसमें अटैच कर दीजिएगा, मिल जाएगा हमारे पास। अब देखिए जो थर्ड है, फोर्थ जो है, फोर्थ का नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम सुने आप लोग, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन 11th में भी था, लेकिन अब यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को समझते हैं क्या है मोल फ्रैक्शन। इट इज ऑल्सो द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का वन ऑफ द वे है ये हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन देखिए, हमारा मान लीजिए कि दो कंपोनेंट है, दो चीज मिला हुआ है, एक का नाम ए है, एक बी है। ए बी ऐसे भी ले सकता है, जैसे आप अभी तक देखते आए हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन ही लिया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन आपने लिया मान लीजिए, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में आपका कौन कौन कंपोनेंट है, कौन कौन सा चीज मिला हुआ है बताइए, ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज और वाटर हो गया, ग्लूकोज और दूसरा क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ग्लूकोज और वाटर। ग्लूकोज को यहाँ पे मान लीजिए कि यही ए है और वाटर हमारा बी है। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट वन है, ए है, सेकंड कंपोनेंट बी है। अगर अदर एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए कि एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, दूसरा ऐसे लिख देगा बेंजीन,
बेंजीन इन CCl4 ऐसे ले लिया। न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो लिख देगा बेंजीन इन CCl4, एक कंटेनर है जिसमें बेंजीन है, CCl4 है, दोनों चीज मिला हुआ है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट, आप लोग बताइए एक कंपोनेंट क्या हो गया इसमें, एक कंपोनेंट क्या, एक बेंजीन हो गया, दूसरा क्या हो गया, CCl4, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं CCl4। तो ये दो कंपोनेंट है, ए और बी, दो कंपोनेंट है। तो अब इसमें कहता है क्या कि ए का कितना मोल होगा, इस पूरे सॉल्यूशन में ए का कितना मोल होगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझाते हैं, ए और बी दो फ्रेंड है, मान लीजिए ए और बी दो फ्रेंड है। एक ने मान लीजिए कि 2 लाख रुपया लगा दिया, एक 2 लाख रुपया अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें ए का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख और बी का कंट्रीब्यूशन है मान लीजिए 4 लाख है। ठीक है, ए का कंट्रीब्यूशन 2 लाख, बी का कंट्रीब्यूशन 4 लाख। तो क्वेश्चन है कि कितना इसका फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब यहाँ कैपिटल का कितना फ्रैक्शन है, उसका कितना फ्रैक्शन पूंजी लगा हुआ है ए का। हाँ, तो ए का अगर ए का पूछेगा कि कितना फ्रैक्शन है, कैपिटल फ्रैक्शन, यहाँ पे हम पूंजी का बात करते हैं तो कैपिटल फ्रैक्शन क्या है, तो ए का कैपिटल फ्रैक्शन मान लीजिए सी, तो ये हो जाएगा क्या, ए का 2 लाख है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल है 2/6 हो जाएगा ना, 2/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, 2/6 हो जाएगा। हाँ, 1/3 है, यानी टोटल जो 6 लाख है उसमें ए का जो कैपिटल है 1/3 है, बहुत अच्छा। और पूछेगा कि बी का बताइए, बी का, तो बी का क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है, लेकिन ए जो है, ए किस रूप में रहेगा, नंबर ऑफ मोल के टर्म में रहेगा। इसका कितना, ए का कितना मोल है, ए का कितना मोल है इसमें, बी का कितना मोल है, तब हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन जो है एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन से, और ए है तो ए लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो एक्स ए का फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए, हाँ ऐसे लिख देंगे, एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय, बताइए क्या लिखे हैं आप ही लोग बताइए। हाँ, नंबर, हाँ एन ए प्लस एन बी, बहुत अच्छा, एन ए प्लस एन बी लिख देंगे। तो मोल फ्रैक्शन का यही फॉर्मूला हो गया। अगर हमें किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, अगर एक का नंबर ऑफ मोल और दूसरे का भी नंबर ऑफ मोल मालूम है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ऐसे करेंगे और बन जाएगा। दूसरा नंबर, इसमें हमारा एक्स ए क्या हो गया, एक्स ए हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, इसको हटा देते हैं, उधर वाला लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स बी क्या हो गया हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया। ठीक है, अगर हम बी निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। एन ए क्या हो गया, नंबर, नंबर पूरा नहीं लिखे, एन ओ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए हो गया। एन बी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए, बी को कैसे लिखा है, बी को हाँ, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स ए हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया। अब देखिए और देखिए, अगर आप दोनों को जोड़ देंगे एक्स ए प्लस एक्स बी, ये दोनों को जोड़ देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, थोड़ा देख के सोच के बताइए तो कितना हो जाएगा। हाँ, 1 हो जाएगा, ठीक बोल रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसको ऐड करके देखिए,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb कर दिए, प्लस XB का भी रख दीजिए यहाँ, नंबर ऑफ मोल B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल A प्लस नंबर ऑफ मोल B। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, अगर एलसीएम लीजिएगा तो यही हो जाएगा Na प्लस Nb। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Na होगा। जैसे एलसीएम जो फ्रैक्शन को हम लोग ऐड करते हैं उस तरह से कर देते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई Nb। तो देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी, ऊपर भी सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। एक्स ए और एक्स बी कितने के बराबर होगा, 1 का। तो जब भी आप एकदम याद कर लीजिए, जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो, एक का मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लिए, एक का निकाल लिए तो दूसरे का निकालने का पूछेगा तो कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं कि इस फॉर्मूला पे पुट करना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप एक का निकल गया 0.4, मान लीजिए ए का मोल फ्रैक्शन 0.4, तो बी का क्या हो जाएगा, हाँ तो कितना आ गया 0.6, 0.6 हो गया। अगर एक का मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज, जैसे सॉलिड स्टेट में परसेंटेज फ्रैक्शन निकाले थे कि हम लोग देखे थे कि 48% किसी में आ रहा है, मान लीजिए कि 52% एससीसी में आ रहा है, तब वॉइड कितना हो गया, 100 से माइनस कर देते थे। उसी तरह से एक का मोल फ्रैक्शन यहाँ निकालेंगे, दूसरे को 1 से माइनस कर देंगे, इस तरह से माइनस कर देंगे। तो देखिए यही हमारा मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर दो कंपोनेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, एक का निकालना है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। यहाँ पे डिफिनीशन कहीं नहीं लिखे हैं, डिफिनीशन ये लिख लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद लिखा देंगे, ये हमारा डिफिनीशन इसके बाद लिखाते हैं, इतना लिख लीजिए तो फिर डिफिनीशन निकाल दे। इसमें किसी को दिक्कत है समझने में, मोल फ्रैक्शन अभिषेक क्लियर है, अभिषेक, हाँ समझ गए, ठीक है, ठीक है लिख लीजिए विनय, अच्छा ठीक है, इसको लिख लीजिए, न्यूमेरिकल एक करवाते हैं, इसमें तो और क्लियर हो जाएगा, इसको लिख लीजिए तो। हाँ, इसको लिख लीजिए, हो गया, ठीक है, तो ठीक है, ये आप लोग लिख लिए, अब आगे इसमें बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए मोल फ्रैक्शन आप लोगों ने लिख लिया, तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, ये हमारा रेशियो हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ
सॉल्यूशन कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या? द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, थोड़ा और बताने के बाद डिफिनेशन लिखाते हैं। मान लीजिए कि कहीं 3 कंपोनेंट है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें 3 चीज मिला हुआ है, आपका ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ए का निकालना हो तो फॉर्मूला लिखाइए। तो मोल फ्रैक्शन ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए का बताइए। हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन सी, ये तीनों हो जाएगा सम। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो एन ए एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऐसे कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बी प्लस सी, ये हो गया। और तीनों को अगर जोड़ेंगे, आप तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप ऐड करेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तीनों को ऐड करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और एक और चीज ध्यान दीजिए, द मोल फ्रैक्शन नेवर बी एक्सीड टू, द मोल फ्रैक्शन नेवर एक्सीड देन 1, 1 से कभी ज्यादा नहीं होगा। अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, मोल फ्रैक्शन आपका 1 से ज्यादा आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए तीनों को जोड़ने के बाद 1 हो रहा है, तो अगर एक का निकालिएगा तो 1 से कम ही होगा, बी का भी 1 से कम होगा, सी का भी 1 से कम होगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये आप न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ये चीज ध्यान में रखना है, रिमार्क की बात है। अगर आपका 1 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब आप प्रोसेस गलत कर रहे हैं या गलत बना रहे हैं, सेल्फ चेक कर सकते हैं, हमेशा 1 से कम आएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, इसको डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन कैसे हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट विथ रेस्पेक्ट टू, WRT लिख देते हैं, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उसके टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकलेगा। जो कि अभी देखे थे कि मान लीजिए ए प्लस बी 2 है, इसमें मिला हुआ, तो ए का मोल फ्रैक्शन यही हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, और दूसरा एक्स बी हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, तो इसको बना लीजिए, लिख लीजिए। हाँ ठीक है, सब लोग का हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन है। अब देखिए जितना आसान लग रहा है मोल फ्रैक्शन, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो वो थोड़ा सा है, तो आसान ही है, भारी नहीं है, आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मान लीजिए कि आपका
मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला मालूम है? मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल कैलकुलेट करने का, जैसे किसी का नंबर ऑफ मोल निकालना है, जैसे Na का निकालना है, तो वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मॉलिकुलर मास ऑफ ए। मान लीजिए ए का नंबर ऑफ मोल है, तो आप लोग पढ़े होंगे वेट गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ, जो है उसका मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर दें। मॉलिकुलर मास से उसको क्या करेंगे, डिवाइड। ये पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? नंबर ऑफ मोल पहले पढ़े होंगे। हाँ हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास, जितना वेट दे दिया है उसका हम लोग निकाल लेंगे, क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको रेडीमेड नंबर ऑफ मोल नहीं देगा। देखिए कितना पीछे से। हाँ, क्या कर रहे हैं, बोलिए। मोल फ्रैक्शन। हाँ हाँ, इसका जरूरत पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट नहीं देगा, अभी मोल फ्रैक्शन पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इतना आसान नहीं है कि नंबर ऑफ मोल दे देगा। दे देगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं देता है। कैसा क्वेश्चन देता है, तो देखिए कि लिखते हैं, कैलकुलेट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया whose concentration is given 30%। मानिए ऐसे दे दिया, 30 छोड़ दीजिए, यहाँ पे दे देते हैं आपका 20, लिख देते हैं 20% बाय मास। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, ऐसे लिख दिया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन यूरिया सॉल्यूशन इन यूरिया सॉल्यूशन whose concentration is given 20% by mass। ऐसे लिख दिया है, देखिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन यूरिया सॉल्यूशन, या यहाँ पे लिख देगा डायरेक्ट, दो बार यूरिया लिख दिया है, यूरिया इन यूरिया सॉल्यूशन whose concentration is given by 20% by mass। तो ये देखिए, ये जो 20% मास है, ये हमें क्या बताता है, ये कौन सा परसेंटेज दिया हुआ है? हाँ हाँ हाँ, मास बाय मास परसेंटेज बता रहा है, या मास परसेंटेज बता रहा है। यानी आपका सबसे पहले इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालने का रहा है, मोल फ्रैक्शन किसका कर रहा है निकालने, इसका यूरिया का। तो यूरिया सॉल्यूशन लिख लिए, यूरिया सॉल्यूशन में दो चीज मिक्स है, एक है यूरिया और दूसरा क्या है, वाटर है। लिखा हुआ नहीं है, हम लोग खुद समझ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भटक गया, अरे दूसरा चीज क्या है, ऐसा नहीं। यूरिया सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, यानी एक यूरिया है तो दूसरा वाटर है। अब आप बताइए, यहाँ पे ये लिख दिया है 20% बाई मास, लिख दिया है 20% बाई मास, लिख दिया है बाई मास। अब आप लोग बताइए, वेट ऑफ यूरिया कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें? वेट ऑफ यूरिया 20 ग्राम। वेट ऑफ वाटर बताइए, 80 ग्राम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वेट ऑफ वाटर 80 ग्राम हो गया। अब देखिए, आपका कहता है मोल फ्रैक्शन निकालने, तो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए। हमें नंबर ऑफ मोल यूरिया का चाहिए, नंबर ऑफ मोल वाटर का चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन कहीं भी नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है। तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। ये दोनों का नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो सबसे पहले तो यूरिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए। हमने यूरिया का यहाँ मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया है, यूरिया का फार्मूला भी नहीं दिखे हैं। लेकिन यूरिया देखिए, आपका फार्मूला ऐसे होता है, CO NH2, ये होता है।
NH2 होता है, ये यूरिया हो गया। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल, एन यूरिया निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। हाँ हाँ, ये हमारा हो गया। एक्चुअली ये एमाइड है, CONH2 जो है ना, इसको एमाइड कहते हैं, कीटोन नहीं कहते हैं, एमाइड ही ग्रुप है इसमें, समझे ना। यूरिया का एक अलग ही हमारा हो गया, इसमें एमाइड। वैसे तो अलग अलग देखेंगे तो CO ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, ठीक है। लेकिन नेचर कीटोन वाला नहीं रहता है, एमाइड और अमोनिया का गुण इसमें रहता है, यूरिया का, यूरिया में। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, इसका देखिए नंबर ऑफ मोल निकालना है। इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, वेट गिवन, अब मोलर मास। इसका मोलर मास पहले निकाल लीजिए, पहले मोलर मास ही निकाल लीजिए, मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा, कितने हाइड्रोजन है देखिए तो, कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं, 4 है ना, 4 है। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 4, 1 × 1, 1 × 4 कर दिए, 0.6 भी आ गया, एग्जैक्ट निकाल दिए, एग्जैक्ट नहीं निकालना है, हम लोग राउंड फिगर में निकालेंगे। 1 × 4, हाँ ठीक है, सही निकाले हैं, 1 × 4। अच्छा, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 है, तो यहाँ 14 × 2 करेंगे, ये नाइट्रोजन के लिए है। अच्छा, प्लस, प्लस अब एक है हमारा कार्बन, एक हमारा क्या है, कार्बन है, अब एक ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये देखिए 1 लिखे हैं, हाइड्रोजन के लिए लिख देते हैं, 1 हाइड्रोजन के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए, और ये 12 लिखे हैं कार्बन के लिए, और ये ऑक्सीजन के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 + 28 + 12 + 16। तो आप कैलकुलेट कर दीजिए, 60 ग्राम हो जाएगा, दिस इज 60 ग्राम। तो आपका जो है यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकल गया 60 ग्राम। तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल क्यों जरूरी पड़ रहा है, क्यों जरूरी पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल इसका क्यों जरूरी पड़ेगा, कोई नहीं बताएंगे। नंबर ऑफ मोल क्यों जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में तो फार्मूला में ही है। अच्छा चलिए, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, यूरिया का निकालना है, यूरिया का। तो क्या फार्मूला बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, पहले यही देख लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया फार्मूला लिखाइए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या लिखे हैं फार्मूला, एन यहाँ नहीं है तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, यूरिया है, दूसरा क्या है हमारा, वाटर है। ये हमारा क्या है, वाटर, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा इधर कर देता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये हमें निकालना है, यूरिया का नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर का निकालना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है। हमारा एम ये है, एम समझ में आया, टारगेट हमारा ये है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल यूरिया का मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल वाटर का मालूम होना चाहिए, वो तो दिया ही नहीं है। तो हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे यूरिया का। तो यहाँ देखिए फिर से आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू वेट गिवन 20 डिवाइडेड बाई 60, तो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, देखिए वेट ऑफ वाटर 80 दिया हुआ है। अब वाटर का मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, 1 × 2 + 16, 18 ग्राम हो गया। अब इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल दीजिए, H2O, H2O निकाल देंगे तो 80 बाई क्या हो गया, 18 हो गया। अभी कैंसिल होने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, चलिए 9 हो गया, ये 40 डेसिमल में ही कर देते हैं, 40/9 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, तो 40/9 क्या हो जाएगा,
4 जाओ गया 36, 4.44 यही हो जाएगा ना। देखिए तो इतना मोल हो गया, ये हो जाएगा 0.33 मोल, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इससे। ठीक है कि गलत है? क्या? हाँ एक्सप्रेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल निकाले हैं वाटर का। वाटर का नंबर ऑफ मोल निकाले, यहाँ वाटर नंबर ऑफ मोल निकाले यूरिया का। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वाटर वाटर का कितना वेट गिवन है, 80 ग्राम। 80 ग्राम कहाँ से आया, 20% बाय मास दिया था। तो 20% बाय मास दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकाल लिए हैं 80 ग्राम, इस तरह से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 4.44 वाटर का, यूरिया का आ गया 0.33। तो अभी इस फार्मूला में रख दीजिए, यहाँ मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालिए, यूरिया का। तो यूरिया का नंबर ऑफ मोल है 0.33, 0.33 डिवाइडेड बाय 0.33 प्लस 4.44, तो 0.33 डिवाइडेड बाय, ऐड कर देंगे 4.4, बहुत कम आएगा। डिवाइड करके बताएंगे कितना आ जाएगा, डिवाइड करके। 4.77 हो गया, ये 9 है, 40 है। ठीक तो है, 4.44 है। अच्छा हाँ, हाँ यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यहाँ 4.77। अच्छा इसको डिवाइड कीजिए तो 0.33 को 4.77 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाता है, 0.0691 आ गया। ठीक है, 0.0691 हो गया। ये मोल फ्रैक्शन आ गया यूरिया का। अच्छा अब वाटर का अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसी को 1 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O निकालते, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.0691, ये करके निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल है 0.9, ये हो गया। ये मोल फ्रैक्शन निकल गया वाटर का। वाटर का ऐसे डिवाइड डिवाइड करके निकालने का जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल लेंगे। तो रुकिए एक बार और समझा देते हैं क्या किया। आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से समझिए। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन यूरिया सॉल्यूशन। एक यूरिया सॉल्यूशन है, देखिए ये दिया हुआ है, ये परसेंटेज मास दे दिया है, 20% बाय मास दे दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि ये हर हमेशा मास परसेंटेज में ही दे, लेकिन ये सबसे पीछे, मतलब सबसे इसमें जो हार्ड वाला है, जहां से शुरू करता है वो वाला बताया है कि यूरिया सॉल्यूशन 20% मास दे दिया। तब मास परसेंटेज देखिए पढ़ाए थे, उसका यूज हो रहा है। तो यूरिया हो गया 20 ग्राम और वाटर हो गया 80 ग्राम, यही ध्यान में रखना है। ये दोनों मिला के सॉल्यूशन का वेट हो गया। अब दो कंपोनेंट है यूरिया और वाटर, मोल फ्रैक्शन करा यूरिया का निकाल लेते। यूरिया का मोल फ्रैक्शन कैसे हम लोग फार्मूला बना देंगे, एक ही जगह लिख दिया नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, प्लस दूसरा कंपोनेंट वाटर है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वाटर कर दिए। लेकिन नंबर ऑफ मोल तो हमें मालूम नहीं है, तो यहां से निकालेंगे। यूरिया का जो है मोलर मास 60 ग्राम, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, ज्यादातर दिया रहता है 60 ग्राम, ऐसे दे देगा 60 ग्राम दे देगा, तो ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे यूरिया का। तो नंबर ऑफ मोल कैसे हो जाएगा, वेट गिवन, यहाँ देखिए 20% से 20 ग्राम है, तो 20 डिवाइड बाई 60, 1/3 हो गया 0.33। वाटर का निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल, तो वेट ऑफ वाटर 80 ग्राम, मोलर मास निकाल लिए हम लोग 18 ग्राम, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल लिए 4.44, इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया। फिर मोल फ्रैक्शन के फार्मूला में रख देंगे, कैलकुलेट कर लिए, मोल फ्रैक्शन हमारा निकल गया। जब निकाले तो देखिए ये हमेशा 1 से क्या है, कम है 1 से कम रहेगा। तो ठीक है, क्लियर है ये। हाँ, एहराज समझ में आ रहा है।
हाँ लिख लीजिए। अभिषेक वगैरह कहाँ चला गया है? सतीश क्लियर है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अनुष्का क्लियर है, समझ रही हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मास परसेंटेज का भी यूज हो गया, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन। तो अकेले मास परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको ये हेल्प करेगा न्यूमेरिकल बनाने में, इंफॉर्मेशन देने में। मास परसेंटेज जितने न्यूमेरिकल बनाइएगा, मास परसेंटेज आपको इंफॉर्मेशन देगा। हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए ये हो गया, नंबर ऑफ मोल का जरूरत पड़ जाएगा वहां। अब देखते हैं एक और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख देगा, कैलकुलेट आपका कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लीजिए सपोर्टेड कुछ दे दिया 15 ग्राम ऑफ CCl4, 15 ग्राम ऑफ CCl4 dissolved in, dissolved in, ठीक है, आपको दे दिया 39 ग्राम ऑफ, dissolved in 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 15 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है, तो 15 ग्राम है, रुकिए उसको थोड़ा ऐसा सेट करते हैं कि थोड़ा जल्दी कैलकुलेट हो जाए। 12 जाएगा ना, हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ 15 ग्राम को चेंज कर देते हैं, 87 ग्राम कर देते हैं। नहीं 87 नहीं, 77 ग्राम कर देते हैं, 77 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है, ऐसे कर देते हैं।
तो देखिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 77 ग्राम ऑफ CCl4 डिजॉल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ऐसे क्वेश्चन दे दिया है आपको। तो एक टाइप ऐसे भी दे सकता है कि मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो देखिए, आप इसमें भी देखिएगा। तो अच्छा बताइए, क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन किसका करा है निकालने के लिए? किसका मोल फ्रैक्शन करा है निकालने? CCl4 का कह रहा है, उसका नाम आ गया आगे तो CCl4 का। और ये जो सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट्स है, दो दो कंपोनेंट कौन कौन है? एक CCl4 है, तो दूसरा क्या है इसमें? बेंजीन है। एक CCl4 हो गया, दूसरा बेंजीन हो गया। तो लिख लेते हैं, CCl4 आपका है प्लस आपका बेंजीन है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6 होता है बेंजीन। C6H6 यही बेंजीन है। ये हमारा हो गया C6H6, यही बेंजीन है। ठीक है, तो दो चीज इसमें मिला हुआ है। आपका इसमें वेट दिया है, यहाँ मास परसेंटेज नहीं दिया है। ये आपका गिवन मास दिया 77 ग्राम, ये 39 ग्राम दिया। अगेन नंबर ऑफ मोल नहीं मालूम है, तो इस सबका मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास, मोलर मास। तो मान लीजिए कि हम लोग CCl4 का निकालते हैं, तो CCl4 का कार्बन का हो जाता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5, एक का इंटू क्या हो गया 4। ठीक है, 4। तो ये सब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 142। देखिए तो ठीक बना रहे हैं, 154 ग्राम। इसका जो है मोलर मास ये निकल गया 154 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से बेंजीन का निकालेंगे। बेंजीन का मोलर मास आप लोग खुद बता दीजिए। बेंजीन का मोलर मास कितना निकल जाएगा? हाँ, 78 ग्राम हो जाएगा। 12 × 6 प्लस 1 × 6, 72 प्लस 6, 78 ग्राम। तो देखिए, हम लोग का एम है मोल फ्रैक्शन निकालने का। मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ देखते हैं मोल फ्रैक्शन ये निकालना है। यहाँ लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 का रहा है। आप लोग को पढ़ाते समय AB पे बताए थे, लेकिन आप तो यहाँ पे CCl4 और बेंजीन दे दिया था। इसी तरह लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन C6H6। हो जाएगा कि नहीं? देखिए फॉर्मूला ठीक है। इस तरह से हम, हाँ, इस तरह से लिख लेंगे। लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल, ये दोनों दोनों का नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 हमारा रेडीमेड तैयार है। वेट दिया हुआ है 77 डिवाइडेड बाय 154। अब ये डाटा ऐसा है कि कैंसिल हो जाएगा। 1/2 हो गया, यानी 0.5 हो गया। ये 0.5 हो गया। इसको भी निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 78। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो गया, 0.5। यानी दोनों का नंबर ऑफ मोल इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 0.5। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 0.5, ये भी 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, यानी 0.5/1। मोल फ्रैक्शन हो गया 0.5, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कितना हो गया 0.5 हो गया। 0.5 हो गया। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इसी में कह देगा तो बेंजीन का कितना हो जाएगा हमारा? बेंजीन का, उसका भी 0.5, उसका भी 0.5 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो दो तरह का न्यूमेरिकल बताएं, एक वेट दिया रहेगा, एक परसेंट मास परसेंटेज दिया हुआ है। उसके बेस पे मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। हाँ, आप लोग को जो है डायरेक्ट रेडीमेड नंबर ऑफ मोल नहीं देगा, नंबर ऑफ मोल नहीं देगा। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको लिख लीजिए। तो लिख लीजिए, तो देखते हैं फिर दूसरा। एक राइट साइड, इधर इधर में। हाँ, ये दो जगह से पता नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ से आ जा रहा है लाइट। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है।
हाँ क्या? हाँ अच्छा, ट्रेस करते हैं। पूरा तो कवर किए हुए हैं, पीछे में पता नहीं कहाँ से लाइट खराब है। अच्छा चलिए, खुद खड़ा हो जाएंगे, ऐसा दिक्कत। ठीक है। अभी कितना टाइम हो गया अभी? आगे बताने लायक है समय कि नहीं, बताने देख ले। 4 बज गया है। अच्छा। अच्छा तो देखिए, कुछ कुछ टर्म है, मोलरिटी है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मोलरिटी है, मोललिटी है। ठीक है। सब समझने वाला है, उसमें थोड़ा सा टाइम भी टेकिंग है। तो ये मोल फ्रैक्शन आज करवा दिए हैं। अब देखिए, मोलरिटी कराएंगे, मोललिटी कराएंगे, नॉर्मलिटी कराएंगे। तो ये काम करेंगे कि इसी पे बेस्ड आपका जो है क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जो है भेज देंगे, आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है। तो आज नेक्स्ट आगे नहीं बताते हैं, क्योंकि आगे जब उसको स्टार्ट करेंगे तो फिर वो लंबा समय खींचने लग जाता है, बीच में छोड़ेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। तो आज इतना ही पे एंड कर देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आज जो पढ़ाए उसमें। हाँ ठीक है। तो देखिए, आपको उसी असाइनमेंट में 2-3 क्वेश्चन खोज खोज के मोल फ्रैक्शन का भेज देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बना के आंसर जो है पेस्ट कर दीजिएगा। हम अपने समय के अनुसार फिर चेक कर लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका भी प्रैक्टिस होते रहेगा क्लास के साथ साथ। ठीक है। तो सतीश, आप लोग भी भेजिएगा, दोनों सतीश। हाँ हाँ, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, वो वीडियो अपलोड किए दिख रहा है आप लोग को, पिछले क्लास का क्या? अच्छा। अच्छा ठीक है, ठीक। और दो। हाँ, लीव कर सकते हैं, लीव कर जाइए, अब नेक्स्ट क्लास से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अभी मोललिटी मोललिटी स्टार्ट करेंगे तो फिर बीच में फिर खत्म होने वाला नहीं है जल्दी। अच्छा, दूसरी बात, जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं सॉलिड स्टेट का, वो भेज दिए हैं असाइनमेंट में। नहीं, वो उसमें भेजे हैं, क्या कहते हैं, आपका स्टडी मटेरियल में भेजे हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। ओके ठीक है, सब लोग लिख लिए तो क्लोज कर दें। कौन सा क्वेश्चन था? इन टेक्स्ट का था कि एक्सरसाइज का 1.19 था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला था क्या? अच्छा अच्छा। अ- अभी याद है तो बताइए, ना तो फिर उसको भी भेज देंगे बना के, या समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में जैसा होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब इसको हीट कीजिएगा तो किस तरह का डिफेक्ट होगा? तो डिफेक्ट हमारा वही है, पॉइंट डिफेक्ट जो है हो जाएगा। पॉइंट डिफेक्ट में जितना पढ़े, जैसे शॉर्ट की हो गया, फ्रैंकल हो गया, तो सारा डिफेक्ट तो सीधे लिखेंगे पॉइंट डिफेक्ट इज क्रिएटेड। फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि क्या चेंज होगा, तो उसका डेंसिटी, मतलब इट्स डेंसिटी में भी चेंज। कुछ में क्या हो सकता है, डेंसिटी डिक्रीज कर सकता है, तो लिख सकते हैं इट्स डेंसिटी में डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। ठीक है। रिमेन्स अनचेंज, तो एक ये प्रॉपर्टीज हो जाएगा। दूसरा, डिफेक्ट के कारण कभी कभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाता है, तो वो भी लिख सकते हैं कि इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्योंकि वहां पे आपका मान लीजिए कि आयन गायब हो गया, उसकी जगह नॉन स्टोक्योमेट्री में देखें कि इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, तो इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ये लिख दीजिएगा कि पॉइंट डिफेक्ट इज क्रिएटेड, और पॉइंट डिफेक्ट में एग्जाम्पल। हाँ, डेंसिटी डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज, एंड मे बी रिमेन्स अनचेंज, ये भी हो सकता है, जैसे। हाँ क्या?
ना ना, साइज ऑफ केटाइन एनाइन चेंज नहीं होता, उस चेंज होने की वजह से वो अलग अलग आपका क्या कहता है डिफेक्ट्स होता है। जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट में दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए वो शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। फ्रैंकल इसलिए होता है क्योंकि केटाइन का साइज बहुत छोटा होता है। डिफेक्ट के बाद आपका साइज में नहीं चेंज होगा, अगर साइज में चेंज होता तो आपका डेंसिटी, जैसे डेंसिटी में हम लोग क्या हो रहा था, वॉल्यूम सेम है, मास कम हो जा रहा था। तो मास जो कम हो जा रहा था वो वैकेंट क्रिएट होने की वजह से उसके साइज में चेंजिंग नहीं होता था। जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट में हमारा अगर साइज चेंज करता तो उसका डिफेक्ट भी जो है सॉरी डेंसिटी भी क्या हो जाता हमारा चेंज कर जाता। तो ये नहीं लिखेंगे कि उसका साइज केटाइन एनाइन का चेंज करता है, उसका साइज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, साइज वैसा ही रहता है। हाँ हाँ, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में पढ़े थे कि NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें स्ट्रोंसियम क्लोराइड ऐड कर दिए, तो यहाँ जो स्ट्रोंसियम है वही है हाइयर वैलेंसी है, जो आप क्वेश्चन में लिखा है हाइयर वैलेंसी, तो हाइयर वैलेंस हाइयर वैलेंसी हो गया आपका स्ट्रोंसियम। स्ट्रोंसियम में +2 होता है, उसको जब आप अंदर क्या कहता है इम्प्योरिटी के रूप में डाल दिए तो उससे केटाइन वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट। तो ये इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट लिखेंगे कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट व्हेन स्ट्रोंसियम क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जब मिक्स करते हैं देन इट रिमूव्स 2Na+ आयन, 2Na+ आयन को रिमूव करता है एंड इन वन प्लेस स्ट्रोंसियम आयन एग्जिस्ट एंड वन वैकेंसी इज क्रिएटेड। दो को हटाता है, एक जगह आता है, तो एक जगह आपका वैकेंसी क्रिएट होता है और एक जगह जो है खुद स्ट्रोंसियम चला जाता है। तो यही लिख देना है, स्ट्रोंसियम इम्प्योरिटी डिफेक्ट का जो डायग्राम बना है उसको लिख देना है, बस यही लिख देना है आपको। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जो चीज लिखा है ना बस वही लिख देना है उसी को। स्ट्रोंसियम की जगह कैडमियम क्लोराइड, उसका भी हाइयर वैलेंसी है Cd2+, तो वो भी हो जाएगा हमारा। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बताइए, आपको आप बताइए एन टाइप बनाना है। एन टाइप, एन टाइप बनाना है तो 14 ग्रुप में सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया। सिलिकॉन जर्मेनियम में हम लोग क्या ऐड करते हैं कि एन टाइप बन जाएगा। एन टाइप, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप। तो दो टाइप का सेमीकंडक्टर बताए थे। एन टाइप में 15 ग्रुप ऐड करेंगे, 15 ग्रुप। जैसे हमारा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, 15 ग्रुप में यही सब है। इस, इसको ऐड कीजिएगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और आंसर हो जाएगा 15 ग्रुप, वी डोप 15 ग्रुप एलिमेंट लाइक एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब हो जाएगा। और और पी टाइप बनाना रहता तो 13 ग्रुप ऐड करेंगे, 13 ग्रुप। ठीक है, क्लियर है कुंदन? हाँ, और कौन सा है क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा तो वो पूछेंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है सतीश, आप भी कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सब लोग समझ गए ना ये सब? तो क्लास एंड कर दें? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे, थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, मोलिलिटी मोलिलिटी ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।